नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से आज उत्तराखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर गैरसैंण के भराड़ी सैंण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर पौड़ी के श्रीनगर में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर स्थापित कर सकता है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पवित्र मंदिर, आश्रम योग का ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है। वाइब्रेंट विलेज योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सीमा पर स्थित हर गांव को पर्यटन से जोड़ने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह उत्तराखंड का हर गांव पर्यटन का केंद्र बनना चाहिए। भारत सरकार बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज योजना पर कितना जोर दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने, वहां होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। आप कल्पना करिए, जब बाहर से आने वाले पर्यटक एकदम घरेलू माहौल में डुबके चुड़कानी खाएंगे, रोट, अरसा, रस, भात खाएंगे, जंगोरे की खीर खाएंगे, तो उन्हें कितना आनंद आएगा। यही आनंद उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार उत्तराखंड वापस लेकर आएगा। रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आज उत्तराखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 सम्मेलन और 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया गया। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर गैरसैंण के भराड़ी सैंण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कल रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी प्रदेशवासियों को सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री के कहे गए शब्दों को चरितार्थ करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका टाउन हॉल में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों के उत्साह और प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। अमर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत आज हम अपने अलग राज्य की रजत जयंती मना रहे हैं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, अपने आंदोलनकारी साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस राज्य के निर्माण में दी। 42 से अधिक हमारे साथी उसमें शहीद हुए, ये राज्य बना। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। श्री जोशी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कृषि, उद्यान और ग्राम्य विकास विभाग में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। देश अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हम बता रहे हैं कि वंदे मातरम की भावना ने भारत की सीमाओं से परे जाकर विश्व भर के क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए कैसे प्रेरित किया। एक रिपोर्ट। वंदे मातरम का जोशीला नारा भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्रों और महाद्वीपों को पार करते प्रवासी भारतीयों में भी देशभक्ति की लौ जलाता रहा। 22 अगस्त 1907 में स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज पर वंदे मातरम अंकित था। ठीक 2 साल बाद 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके कार्य के लिए लंदन में फांसी दे दी गई। उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। इन शब्दों ने देश के लिए बहादुरी और बलिदान का शाश्वत संदेश दिया। इसी वर्ष पेरिस के भारतीय देशभक्तों ने वंदे मातरम नामक एक पत्रिका शुरू की, जिसने दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता और एकता का संदेश फैलाया। इसके बाद अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कदम रखा, जहां उसका स्वागत वंदे मातरम के जयकारों से भव्य जुलूस द्वारा किया गया और इस प्रकार यूरोप से लेकर अफ्रीका तक वंदे मातरम भारत के संघर्ष की धड़कन बन गया। आकाशवाणी समाचार देहरादून के लिए समाचार कक्ष से गीता नेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रीनगर में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की सचिव नाजिश कलीम ने कहा कि हर नागरिक को अपने विधिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि न्याय की पहुंच समाज के हर व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता से ही समाज में समानता, न्याय और सशक्तिकरण की भावना विकसित होती है। शिविर में नालसा थीम एक मुट्ठी आसमान, लोकपाल लघु फिल्म, नशा मुक्ति संदेश, तुम गिरना मत तथा नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता व कल्याण अभियान जैसी लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिनके माध्यम से नशा मुक्ति और न्यायिक जागरूकता का संदेश दिया गया। शिविर में उपस्थित आमजन को विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालतों की भूमिका, महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और श्रमिकों से जुड़ी कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर स्थापित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से आज उत्तराखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है।
राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर पौड़ी के श्रीनगर में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।